तो रुद्रोत्सव प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें न तो सिस्टम को ऊर्जा दी जाती है न ही सिस्टम से ऊर्जा ली जाती है, अर्थात न तो निकाय को ऊर्जा दी जाती है व न ही निकाय से ऊर्जा ली जाती है, अर्थात यहाँ पर ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। तो ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। ये क्यू है, क्यू को अपने छोटा क्यू कह दो। ये छोटा क्यू क्या है? सिस्टम से ली गई उष्मा या सिस्टम को दी गई उष्मा, या फिर इसको क्या कह सकते हैं अपनी डेल्टा क्यू कह देते हैं। डेल्टा क्यू भी निकाय को दी गई उष्मा या निकाय से ली गई उष्मा है। इसका मान क्या होगा? अपने निकाय को ली गई उष्मा या निकाय को दी गई उष्मा डेल्टा क्यू कह दो या क्यू कह दो, इसका मान यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। यानी कि क्यू पूछ ले तो भी 0 बताना है, डेल्टा क्यू पूछ ले आपको तो भी आपको क्या बताना है? 0 बताना है, और बड़ा क्यू लिख दे तो भी आपको क्या बताना है? 0 बताना है। तो सबसे सही ये तीनों ही ऑप्शन में हो तो सबसे सही आपको मानना है क्यू बराबर 0। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ली गई उष्मा या दी गई उष्मा को छोटे क्यू से दर्शाया जाता है, छोटे क्यू को 0। और ये तीनों ही सही, और उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन दे दे तो ये तीनों ही क्या है? सही है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। उष्मागतिकी के पहले नियम में यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें क्या बताया गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि फ्लोट कहते हैं इसको शॉर्ट में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से फ्लोट में बताया गया कि किसी निकाय को यदि दी गई उष्मा डेल्टा क्यू है, उसका ये जो उष्मा दी जाती है, जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के अपने यहां पर क्या लगा दिया? कोई उष्मा देने वाला, अपने मान लो कि कोई बर्नर वगैरह लगा दिया, यहां से अपने डी क्यू उष्मा दी गई, तो कुछ उष्मा इसकी आंतरिक ऊर्जा यानी कि डी यू में काम आएगी। डी यू क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, या फिर डी यू को डी ई से लिख सकते हैं। डी ई क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। कुछ इसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देगी और कुछ क्या करेगी? कुछ इसको, जैसे मान लो ये पिस्टन लगा हुआ है, कुछ इसके कार्य में काम आ जाएगी। यानी कि पिस्टन क्या हो सकता है? ऊंचा हो सकता है। यानी कि पहले पिस्टन V1 आयतन पर था, अब V2 आयतन पर है, तो कार्य क्या हो जाता है? W बराबर है PdV कार्य होता है। और लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या कहा जाता है? माइनस PdV कहा जाता है। V1 से V2 तक ये कार्य होता है। यानी कि दी गई उसमें दो जगह काम आती है। डेल्टा क्यू है वो दो जगह काम आती है। कहां कहां? कुछ ऊर्जा इसकी आंतरिक ऊर्जा में काम आ जाती है, यानी कि डी में काम आ जाती है, अपने डी यू कहते हैं, और कुछ ऊर्जा इसके कार्य में काम आ जाती है, यानी कि पीडीवी में काम आ जाती है। ये इसका ये फ्लोट है ये कि दी गई उष्मा है वो दो जगह काम आती है, डी यू और पीडीवी में काम आती है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट और पुराने कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से सही है, यानी कि हर तरीके से सही है। डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस पीडीवी। तो डेल्टा क्यू क्या है? निकाय को दी गई उष्मा या निकाय से ली गई उष्मा है, और डी यू क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, और पीडीवी क्या है? पीडीवी आप जानते हो कि क्या होता है? वर्क होता है। लेकिन ये एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू का मान क्या होता है? 0 होता है। डेल्टा क्यू का मान 0 होता है तो क्या आ जाएगा? डी यू प्लस पीडीवी का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। डी यू का मान 0 आ जाएगा। पीडीवी क्या है? कोई वर्क है, तो डी यू बराबर क्या आ जाएगा? माइनस पीडीवी। तो पीडीवी वर्क होता है तो डी यू बराबर क्या आ जाएगा? माइनस पीडीवी आ जाएगा। या आपने ऐसे कहते हैं। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में फ्लोट का जो नियम दिया जाता है तो वो थोड़ा सा ध्यान दें। वो क्या है? डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, से डी यू कहते हैं, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन यहां पर डब्ल्यू का जो मान होता है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू से आप याद रखो एक बात है,
लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा चिन्ह नियम है वो थोड़ा दोबारा देखने पड़ेंगे। हो सकता है कि एक बार आपको सुनने में थोड़ा सा कठिन लगेगी, क्या बातें बताने लगे सर, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक बात है। ये जो आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी सूत्रों का उपयोग कर आप उत्तर दोगे तो ही सही माना जाएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। ये मान लो कोई सिस्टम है, ये मान लो कोई सिस्टम है, सिस्टम को दी गई ऊष्मा होती है वो धनात्मक होती है। देखो कोई सिस्टम है, उसको दी गई ऊष्मा होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। और सिस्टम पर किया गया काम क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी कि सिस्टम को दी गई हीट है वो धनात्मक होती है। सिस्टम पर जो काम किया गया है, यानी कोई सिस्टम है उसके ऊपर कोई काम किया जाए वो क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी सिस्टम को कुछ मिल रहा है, ऊष्मा मिल रही है तो वो धनात्मक है, कार्य मिल रहा है तो वो धनात्मक है। इसके विपरीत यदि सिस्टम में से ऊष्मा बाहर निकाल ले तो वो क्या होगी, माइनस होगी। ऊष्मा बाहर निकाले तो माइनस हो जाएगी। और यदि सिस्टम काम करे तो वो क्या होगा, माइनस होगा। ये बात ध्यान देना, यदि सिस्टम से ऊष्मा बाहर निकाली जाती है तो माइनस होता है, और यदि सिस्टम द्वारा कार्य किया जाता है तो माइनस होता है। लेकिन आपने पढ़ा होगा सिस्टम द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि सिस्टम द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। लेकिन ये चिन्ह नियम लगाओगे तब आपको फ्लोट का जो रूल काम में लेना है वो ये काम में लेना है कि डेल्टा ई बराबर क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, जिसमें डेल्टा ई क्या है, जिसमें डेल्टा ई है वो आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी है। तो देखो डेल्टा ई क्या है, यहां पर ये है इंटरनल एनर्जी, और Q क्या है, निकाय को दी गई ऊष्मा या निकाय से ली गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा या फिर निकाय से ली गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा या निकाय से ली गई ऊष्मा, ये Q है। और W क्या है, W है कार्य, वर्क है। W क्या है, कार्य। यदि कार्य निकाय पर किया जाता है तो प्लस है, निकाय द्वारा किया जाता है तो माइनस है। और ये ऊष्मा है, निकाय को यदि ऊष्मा दी जाती है तो प्लस में रखेंगे, निकाय से ऊष्मा बाहर निकाली जाती है तो माइनस में रखेंगे। और इस सूत्र के अंदर आप न्यूमेरिकल करते समय आपको यह भी ध्यान रखना होगा, इस सूत्र में मान है वो चिन्ह सहित रखने होंगे। जैसे मान लो आपको कोई कहा जाए किसी न्यूमेरिकल में किसी निकाय को 10 जूल ऊष्मा दी गई तो 10 जूल क्या होगा, प्लस में होगा। ऐसे कह दिया जाए किसी निकाय से 10 जूल ऊष्मा बाहर निकाली गई तो Q का मान क्या होगा, -10 होगा। किसी निकाय पर 10 जूल काम कार्य पूछ ले, किसी निकाय पर मान लो काम किया गया, मान लो किसी निकाय पर 15 जूल काम किया गया तो प्लस में होगा, किसी निकाय द्वारा 15 जूल काम किया गया तो वो क्या होगा, माइनस में होगा। यानी कोई कह दे किसी निकाय द्वारा काम किया जा रहा है तो वो माइनस में होगा। ध्यान ये देना होगा कि आपको यहाँ पर फ्लोट है वो ये लगाना होगा, डेल्टा ई बराबर है Q प्लस डब्ल्यू। ये लगाओगे चिन्ह यही काम में लोगे तो ही आपका उत्तर सही होगा। जैसे मान लो किसी में आपके उत्तर आया 20 तो 20 भी उत्तर होगा, +20 भी उत्तर होगा, -20 भी उत्तर होगा। लेकिन जब आप टिक करोगे पुराने नियमों से तो +20 को टिक करोगे तब उत्तर सही होगा -20, और -20 को टिक करोगे उस समय उत्तर होगा +20 की, यदि पुराने नियमों से निकालोगे तो। और नए नियमों से निकालोगे तो उत्तर जो सही आएगा और सही माना जाएगा। तो ये अपने मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने काफी पेपर दे चुका हूं मैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपने बात की कि एडियाबेटिक प्रोसेस में निकाय को नए तो ऊष्मा दी जाती और नए निकाय से ऊष्मा ली जाती, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ये बात एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है। अब अपने बात कर रहे हैं
कि फ्लोट है वो एडियाबेटिक के लिए लगा दे तो क्या होगा? फ्लोट क्या कह रहा है कि डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, और क्यू का मान क्या है? 0। रुद्र संपर्क्रम के लिए क्यू बराबर क्या होगा? 0। क्यू बराबर 0 होगा तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा? डब्ल्यू। डेल्टा ई बराबर डब्ल्यू होगा, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर सूत्र होता है माइनस पी डीवी, वी इनिशियल से वी फाइनल। तो ये सूत्र वर्ग का आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी तक ये याद किया है कि डब्ल्यू का सूत्र पीडीवी होता है, लेकिन आधुनिक कॉन्सेप्ट जो आईयूपीएससी के नियमानुसार है वो माइनस पीडीवी होता है। तो मैं थोड़ा सा दोबारा बताऊं, आपने जो पहले जो पढ़ा है और अब जो पढ़ेंगे, पहले पढ़ा था वो गलत था, अब जो पढ़ेंगे वो क्या है? सही है। पहले जो आपने पढ़ा है वो गलत है, अब जो पढ़ेंगे वो सही है। पहले आपने पढ़ा कि W बराबर PdV V1 से V2 होता है, जबकि वास्तविकता ये है कि W बराबर माइनस PdV V1 से V2 या V फाइनल से V इनिशियल से V फाइनल कर दो, वो बात एक ही है। तो ये ज्यादा सही माना जाता है। आपने पहले पढ़ा कि निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। वास्तविकता क्या है? आईयूपीएससी क्या मानती है? आईयूपीएससी बहुत ऊंची चीज है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने अब नए नियम दिए, उसमें कहा है कि निकाय द्वारा किया गया कार्य कैसा है? नेगेटिव होता है। निकाय पर किया गया कार्य पॉजिटिव, निकाय द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव। निकाय को दी गई ऊष्मा पॉजिटिव, निकाय से दी गई ऊष्मा नेगेटिव होती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये कहता है कि फ्लोट, पुराने में क्या कहते थे कि डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? डी प्लस डेल डब्ल्यू होता है। पुराना ये कहता था डेल्टा क्यू बराबर डी प्लस डेल डब्ल्यू, डी की जगह डी भी लिख सकते हैं अपने, डेल्टा क्यू बराबर डी प्लस डेल डब्ल्यू होता है। ऐसा पुराना फ्लोट कह रहा था। अब नया फ्लोट क्या कहता है? फ्लोट वही है, लेकिन ये कहता है कि डेल्टा ई बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो ये फ्लोट है, आजकल ये फ्लोट है। तो ये सूत्र है वो ज्यादा सही माने जाते हैं, और ये सूत्र है वो ऑब्जेक्टिव पेपर में ये मत, इसके आधार पर कोई भी काम करोगे वो गलत माना जाएगा। सब्जेक्टिव में तो जांचने वाले इंसान होते हैं, वो समझ लेते हैं कि इस बालक ने पुराने तरीके से किया है, इसको भी सही मान लें कि पुरानी किताबों में भी पुराने तरीके से किया हुआ आता है। लेकिन आजकल जो बात है वो ये है, ऑब्जेक्टिव पेपर में आप बैठोगे, यानी आरपीएससी, यूपीएससी, नेट, सेट, जेआरएफ, पीएचडी आदि के जो पेपर में बैठोगे तो ये सही माना जाएगा। तो ये बात थी एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, इसके बारे में अपने शुरुआत की है। देखो क्या हुआ है कि पुराना फ्लोट क्या था, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये कहा गया था डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। नया क्या कहता है? डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू है वो निकाय को दी गई ऊष्मा या निकाय से ली गई ऊष्मा, ये भी क्यू निकाय को दी गई ऊष्मा या निकाय से ली गई ऊष्मा। डी यू क्या है? डी यू कह दो, डेल्टा ई कह दो, ये आंतरिक ऊर्जा है, ये कार्य है, और ये आंतरिक ऊर्जा है, ये कार्य है। तो नया जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें ये बताया गया डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये नया कॉन्सेप्ट है, ये आईयूपीएससी के नियम के अनुसार है। कार्य का सूत्र जो पुराने कॉन्सेप्ट में चलता था वो था कि डब्ल्यू बराबर है पीडीवी वी इनिशियल से वी फाइनल या वी1 से वी2, जबकि नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है? माइनस पीडीवी है। बस अंतर क्या किया है इन्होंने? अंतर ये किया है कि जो सिस्टम है, यानी कि जो तंत्र है, उसको दी गई ऊष्मा है वो प्लस क्यू होती है, और उस पर किया गया कार्य डब्ल्यू प्लस में होता है। लेकिन निकाय से ली गई ऊष्मा माइनस क्यू होती है, निकाय
से कार्य निकाय द्वारा कार्य किया गया है तो W होता है। लेकिन यहां पर निकाय पर काम किया जाता है वो माइनस में होता है, निकाय द्वारा काम किया जाता है वो प्लस में होता है। बाकी वो ही सही है, दी गई ऊष्मा प्लस में होती है, दी गई ऊष्मा माइनस में होती है। यानी कि यहां पर कार्य वाला, ये ऊष्मा वाले में कोई चेंजिंग नहीं है, कार्य वाली चीज है वो उल्टी है। यहाँ पर निकाय पर किया गया कार्य नेगेटिव, निकाय द्वारा कार्य किया गया पॉजिटिव। और ये पुराने टाइम से चला आ रहा है और मुख्य रूप से फिजिक्स में अपने ऐसा ही चलता आ रहा है और ज्यादातर बुकों में इस प्रकार के दिए हुए हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, और एनसी जो अपने नई बुक आ रही है एनसीईआरटी की या और भी, उसमें इसी के आधार पर माना गया है और ये ज्यादा सही है। और जो भी एग्जाम होते हैं उसमें इसी को ज्यादा माना जाता है। फिर भी अपने बात करें कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में ये जीरो हो जाता है, Q का मान जीरो आता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। और तो इसमें डेल्टा E बराबर W हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर du का मान क्या है, जीरो है, du का मान जीरो हो जाएगा। तो इसमें डेल्टा Q बराबर क्या हो गया, सॉरी यहां पर du का मान जीरो नहीं, डेल्टा Q का मान जीरो है, ये जीरो हो गया तो क्या हो गया du प्लस डेल W। और du बराबर क्या हो गया माइनस डेल, du बराबर माइनस डेल्टा W। यानी कि आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है। और यहां पर भी अपने कार्य पर डिपेंड करता है कि आंतरिक ऊर्जा कार्य, यदि निकाय पर काम किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, निकाय द्वारा काम किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। ऐसा आप देख सकती हो। जैसे इसका एग्जांपल बताएं आपको एडियाबेटिक प्रोसेस का, कि अचानक ट्यूब फटने से वहां पर ठंडक उत्पन्न हो जाना। तो क्या हुआ, अचानक ट्यूब फटती है तो क्या बात हो जाती है ऐसी, जैसे मान लो देखो ये आपने कोई ट्यूब थी और उसमें आप क्या भर रहे थे, हवा भर रहे थे, अचानक ही क्या हुआ, ये ट्यूब फट गई, यहां से फट गई तो क्या हुआ है, ये कार्य निकाय द्वारा हुआ है, ये निकाय द्वारा कार्य हुआ है। तो ये कौन सा कार्य हुआ है, माइनस W हो गया। तो डेल्टा E बराबर क्या हो गया, अब W का मान किस में है, नेगेटिव में आया है, W का मान नेगेटिव, डेल्टा E बराबर क्या है, W का मान नेगेटिव में है तो डेल्टा E क्या होगी, कम हो गई। यानी कि कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाएगी, ट्यूब ठंडी हो जाएगी, यहां से ट्यूब है वो यहां पर ठंडी हो जाएगी। और अपने जैसे पंप से हवा भरना, ये जैसे मान लो पंप आता है और पंप से आप इस प्रकार से, पंप में इस प्रकार का सिस्टम होता है, आप हवा भर रहे हो तो हवा भर रहे हो नीचे, तो पंप में इस प्रकार से ऊपर से आप नीचे लाओगे तो आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पंप देखोगे तो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये गर्म होने का कारण क्या है, ये गर्म होने का कारण है W कैसा है, प्लस है, निकाय पर काम किया गया है, W प्लस है, और ये प्लस होगा तो आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो पंप से जब पंप को अपने अपने दबाते हैं तो पंप क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जबकि ट्यूब है वो फटती है तो निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो W का मान माइनस में आ जाता है, आंतरिक ऊर्जा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। पुराने सिद्धांत से समझे तो यदि ट्यूब फटती है तो निकाय द्वारा कार्य किया गया, निकाय द्वारा कार्य किया गया वो पॉजिटिव है, तो निकाय द्वारा कार्य किया पॉजिटिव है, लेकिन इसमें नेगेटिव निशान पहले ही है तो आंतरिक ऊर्जा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और यदि पंप से हवा भरते हैं तो क्या हुआ है, निकाय पर काम किया गया, निकाय पर काम किया गया है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो ये खुद नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव गुना करोगे तो पॉजिटिव, तो आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि ट्यूब का अचानक फटने से आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है, इसलिए जहां ट्यूब फटती है वहां पर ठंडक महसूस हो जाती है। जबकि पंप से हवा भरते हैं तो आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आप जैसे मान लो अपने घरों में खाना बनाते हो, खाना बनाने के बाद में आप जो गैस सिलेंडर है उसको देखना, गैस सिलेंडर इस प्रकार का होता है तो यहाँ पर से गैस बाहर निकलती है, गैस बाहर निकल रही है, जो खाना बनाया गैस कुछ समय तक बाहर निकली है तो ध्रुव संपर्क्रम हुआ है, आइडियाबेटिक प्रोसेस हुआ है। तो आइडियाबेटिक प्रोसेस हुआ है
तो आप और आइडियाबैटिक प्रोसेस निकाय द्वारा काम किया गया है, यानी कि W का मान कैसा है, नेगेटिव है, और W का मान नेगेटिव होगा तो आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी, ठंडक महसूस होगी। तो अब आप इस जहां से गैस से यानी कि बर्नर यहाँ पर जहां से ये अपने लगाया हुआ है, जहां से उसको हाथ लगा कर देखना, जहां पर रेगुलेटर लगा हुआ है, रेगुलेटर के नीचे हाथ लगा कर देखना, बिल्कुल ठंडक महसूस होगी। और यहाँ पर जैसे अपने चूल्हा जल रहा है, तो यहाँ पर जो चूल्हा जल रहा है उसके हाथ मत लगा देना, यो तो गर्म है, यहाँ से परोसमा जल रही थी। कभी आप कहोगे सर ने कहा था यहाँ हाथ लगा कर देखो, सर गर्म है, हमने सोचा ठंडा हो गया, बर्फ जमी पाएगी। यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ठंडा होगा, कोल्ड कंडीशन होगी। कोल्ड कंडीशन क्यों हुई है, क्योंकि निकाय द्वारा काम किया है, तो आंतरिक ऊर्जा में क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो यहाँ पर निकाय द्वारा काम किया है तो W पॉजिटिव है, और पॉजिटिव मान रखोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो आंतरिक ऊर्जा में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो निकाय पर काम और निकाय के द्वारा काम शायद समझे होंगे आप लोग। अब देखो रुद्रोष्म प्रक्रम में कार्य का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान देना कि रुद्रोष्म प्रक्रम में कार्य का सूत्र क्या होता है। तो ये आपको थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि अपने सिलेबस में निकालना है नहीं कि कैसे निकाला जाता है। तो रुद्रोष्म प्रक्रम में जो कार्य का सूत्र है, वर्ग का सूत्र है, वो क्या रहेगा, रुद्रोष्म प्रक्रम में कार्य का सूत्र। तो इसमें देखो ये मान होता है W बराबर nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये वर्ग का सूत्र होता है nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। बस आधुनिक कॉन्सेप्ट में बढ़ाने के लिए इसको माइनस से गुणा कर देना कि nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 है, उसको आप किससे गुणा कर देना, माइनस से गुणा कर देना, तो ये आ जाएगा कार्य का सूत्र। W बराबर nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, तो ये आ जाएगा वर्ग का सूत्र, कार्य का सूत्र। अब आप जानते हो कि डेल्टा E बराबर क्या होता है, Q प्लस W, और Q का मान इसके लिए 0 होता है। डेल्टा E बराबर क्या होता है, W होता है, और डेल्टा E आंतरिक ऊर्जा है। आंतरिक ऊर्जा के लिए आपको बताया गया था ये CVDT के बराबर भी होता है। CVDT यानी कि T1 से T2, और CVDT T1 से T2। तो डेल्टा E बराबर है CV होती है FR/2, और dt को आपने T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। तो ये भी एक सूत्र हो सकता है कि डेल्टा E बराबर है, या आप सीधा लिख दो CVDT लिख दो, CV की जगह FR/2 लिख सकते हो। और गामा क्या होती है, N क्या होता है, R क्या होता है, इसके बारे में आपको अभी बताता हूं मैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि देखो गामा क्या होता है, गामा होता है Cp अपॉन Cv। Cp अपॉन Cv को गामा कहा जाता है, यानी कि Cp क्या है, नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मा, और Cv क्या है, नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा। तो Cp के बारे में सुनो, Cp क्या है, Cp कहा जाता है नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा है किसकी, नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मा को Cp कहा जाता है। Cv क्या है, नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा। और Cp और Cv में एक संबंध होता है, वो आप जानते हो कि आपको पता है कि Cp माइनस Cv, Cp में से Cv घटा ले तो क्या आता है, एक फल के बराबर होता है। Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है, एक फल होता है, अनार। तो ये आता है Cp माइनस Cv अनार के बराबर होता है, NR। Cp माइनस Cv बराबर होता है NR। अब आप बताओ कि Cp बढ़ा या Cv बढ़ा, तो Cp बढ़ा तो Cp में से Cv घटाया तो NR हुआ, यानी कि Cv है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, Cv है वो बिल्कुल छोटा सा होता है। अब आपको पता है छोटी सी तो चिड़िया होती है,
चिड़िया क्या करती है, फर ध्वनि से उड़ जाती है। तो सीवी याद करने के लिए आप ऐसे ध्यान रखना, फर, सीवी बराबर फर, फर भी पूरी नहीं अपॉन 2, तो सीपी बराबर फर बटे 2, सीवी बराबर फर बटे 2 होता है, एफ आर अपॉन 2। और सीवी देखो इसमें क्या है, ये अपने ये पढ़ा अपनों ने ये देखा, क्या देखा देखो ध्यान से, कि सीपी माइनस सीवी बराबर एनआर होता है। एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, सीपी माइनस सीवी बराबर आर हो जाएगा। सीपी निकालना हो तो क्या आ जाएगा, सीपी बराबर सीवी को इधर ले आओ तो सीवी प्लस आर हो जाएगा। और अपने पढ़ा कि सीपी बराबर क्या होता है, सीवी प्लस आर होता है, सीपी बराबर सीवी प्लस आर होता है। और सीवी बराबर अपने कहते हैं कि सीवी होता है, सीवी सी अपने सीपी में सीवी का भाग देते हैं, क्या जाएगा, इसको आपस में भाग दे दो, सीपी का मान तो ये, सीवी, सीवी की जगह क्या लिख सकते हैं, सीवी बराबर क्या होता है, एफ आर अपॉन 2, तो सीवी की जगह क्या लिख दो, सीवी बराबर एफ आर अपॉन 2 होता है। और इस सीवी की जगह भी क्या लिख दो, एफ आर अपॉन 2 लिख दो। तो सीपी अपॉन सीवी को ही तो क्या कहा जाता है, देखो सीपी अपॉन सीवी को गामा कहा जाता है। तो क्या मान आ जाएगा गामा का, गामा बराबर सीपी अपॉन सीवी है, और सीपी बराबर क्या है, एफ आर अपॉन 2 प्लस आर। तो आर कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो तो बचा क्या है यहाँ पर, एफ प्लस 2, यहां पर 1 बच गया अपॉन एफ आर अपॉन 2। तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, एफ अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एफ अपॉन 2, 2 को कॉमन ले लो, 2 को नीचे आप इस प्रकार से बता दो, 2 को आपने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर तो एफ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 2 से अब 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एफ प्लस 2 अपॉन एफ बराबर आ जाएगा गामा बराबर। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि गामा बराबर क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी होता है, और सीपी अपॉन सीवी का मान जो है एफ प्लस 2 अपॉन एफ आया है, एफ प्लस 2 अपॉन एफ। एफ है वो क्या है, यहाँ पर स्वतंत्रता की कोटि होती है, एफ क्या होता है, स्वतंत्रता की कोटि होती है। एफ के मान निश्चित होते हैं, एक परमाणु के लिए, एक परमाणु यानी कि मोनो एटॉमिक है, कोई मोनो एटॉमिक है तो एफ का मान क्या होगा, 3 होगा एक परमाणु के लिए। यदि कोई द्विपरमाणु है, द्विपरमाणु यानी कि डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक जैसे N2 है या O2 है या F2 है या Cl2 है, तो इसके लिए F का मान होता है वो 5 होता है। एक परमाणु समझ गए आप, एक परमाणु यानी कि मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक में तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, रेंडोन है, ये एक परमाणु होती है, एफ का मान 3, द्विपरमाणु के लिए एफ का मान 5। यदि त्रिपरमाणु हो, त्रिपरमाणु का मतलब ट्राई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक यानी कि त्रिपरमाणु हो, त्रिपरमाणु 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं वो रेखीय हो, या हो सकते हैं वो अरेखीय हो। अरेखीय को कहेंगे अपने कोणीय, या तो वो कोणीय हो या फिर वो क्या हो, त्रिपरमाणुय, त्रिपरमाणुय वो क्या हो, रेखीय हो। त्रिपरमाणुय अरेखीय है तो एफ का मान क्या है, 6 है, और त्रिपरमाणुय रेखीय है तो एफ का मान क्या है, 7 है। तो ऐसे ध्यान रखना, रेखीय में रेखा सी है, रेखीय में सीधी रेखा सी है, तो रेखीय में 7 और इसमें एफ का मान 6, अरेखीय में
रेखीय को कोणीय भी कह देते हैं। अब देखो f का मान 3 है तो गामा का मान क्या होता है, गामा बराबर Cp अपॉन Cv होता है, वो होता है +2 अपॉन f है। तो f का मान 3 है तो f +2 अपॉन f होता है, f का मान 3 है तो ये आ जाएगा। यहाँ पर f +2 अपॉन f करेंगे तो f का मान क्या है 5 + 2 अपॉन 5। यहाँ पर क्या करेंगे f +2 अपॉन f करेंगे तो f का मान कितना है 6 + 2 अपॉन 6। यहाँ पर f का मान क्या करेंगे f +2 अपॉन f करेंगे गामा बराबर, तो f का मान कितना है 7 + 2 अपॉन 7। तो यहाँ पर 3 2 5/3 और यहाँ पर आ जाएगा 7/5, यहाँ पर आ जाएगा 8/6 और यहाँ पर आ जाएगा 9/7। इसमें भाग दे देना, 5/3 को क्या कहेंगे 3 का 3 बच गया 2 6 18, लगभग 1.67 आ जाएगा गामा का मान। और यहाँ पर 5 पे बच गया 2 1.4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 बच गया 2 1.33 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया 2 लगभग 1.29 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये गामा के मान होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है गामा क्या होता है, तो गामा समझ में आ गया आपको। गामा होता है Cp/Cv को गामा कहा जाता है और Cp - Cv बराबर NR को मेयर सूत्र कहते हैं, यानी कि मेयर का फॉर्मूला कहते हैं। ये मेयर सूत्र है, मेयर का फॉर्मूला है Cp - Cv बराबर NR। Cv को FR/2 कहा जाता है। Cp बराबर क्या होता है Cv + R FR/2 + R, और Cv का मान क्या है FR/2। Cp/Cv बराबर गामा हो जाएगा। गामा का मान इस प्रकार से f प्लस गामा का मान लास्ट में आ जाएगा, गामा बराबर f + 2 अपॉन f। f स्वतंत्रता की कोटि है, एक परमाणु के लिए 3 द्विपरमाणु के लिए 5 त्रिपरमाणु, यदि कोणीय है तो 6, रेखीय है तो 7। इस प्रकार से अपने गामा का मान इस प्रकार से निकाल लिया। तो गामा निकालना अब हो गया है आसान। तो रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण क्या होगा, तो रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण, तो रुद्रोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि PV की गामा बराबर होता है नियतांक। अपने जानते हैं PV बराबर nRT होता है, 1 मोल के लिए PV बराबर क्या हो जाएगा RT, और P बराबर क्या हो जाएगा RT/V। और P का मान यदि RT/V लिख दें तो P बराबर RT/V लिख दिया जाए और ये मान इसमें पुट कर दें तो RT/V की गामा बराबर क्या हो जाएगा नियतांक, और R नियतांक है, दोबारा ध्यान दें /V है, RT/V लिख दिया P की जगह। और अब देखो R तो गैस नियतांक है तो TV की गामा अपॉन T बराबर क्या हो जाएगा नियतांक R। नियतांक में नियतांक का भाग दे तो नियतांक क्या आता है, तो क्या आ जाएगा कोई नियतांक आ जाएगा, कोई दूसरा नियतांक आ जाएगा, तो नियतांक है। और इसमें देखो नीचे ऊपर RT/V था, R को इधर ले गए, नीचे V है ये, और V की पावर 1 है, यहाँ पर पावर गामा है, तो V को ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा TV की गामा पहले था और V को ऊपर ले जाएंगे तो V की -1। तो आप सुना होगा आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो घातें जुड़ेगी तो ये गामा है, ये -1 है, क्या आ जाएगा गामा -1, तो ये आ जाएगा TV की गामा -1। तो ये हो जाएगी रुद्रोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण। अगली बात करें अपने जानते हैं PV की गामा बराबर नियतांक होता है, कि कह दो से नियतांक लिख दो, नाम में लिख दो से नियतांक। अपने कहते हैं PV बराबर nRT होता है, 1 मोल के लिए PV बराबर RT होता है। V का मान निकालने तो V बराबर क्या हो जाएगा RT/P, और RT/P V की जगह रख दें तो PV की गामा बराबर नियतांक है, V की गामा बराबर नियतांक है, और V का मान क्या लिख दें RT/P, तो
तो ये लो जी RT बटे P, और पूरे की गामा है कि R की गामा होगी, T की गामा होगी, P की गामा होगी, तो P R की गामा T की गामा अपोन P की गामा बराबर क्या होगा, नियतांक होगा। अब R की गामा, R तो एक नियतांक है, तो R की गामा भी नियतांक होगी, तो इसको इधर लाए तो क्या आ जाएगा R की गामा, और ये भी नियतांक, ये भी नियतांक, नियतांक में नियतांक का भाग देंगे तो नियतांक क्या आ जाएगा, तो बचा क्या इधर P T की गामा, और P को ऊपर ले आए तो P की गामा है वो P की माइनस गामा हो जाएगी, और ये P की कुछ नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब एक है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो P की 1 माइनस गामा T की गामा बराबर क्या आ जाएगा, नियतांक। तो ये दूसरे प्रकार की अवस्था समीकरण हो जाएगी कि P की 1 माइनस गामा T की गामा बराबर नियतांक, या इसको इस प्रकार से लिखी हुई आ जाती है कई बार T की गामा और P की 1 माइनस गामा बराबर नियतांक, या फिर P को नीचे ही पड़े रहने देते हैं, नीचे ही पड़े रहने देते हैं, तो देखो है क्या, ये देखो T की गामा और P की 1 माइनस गामा बराबर नियतांक है। अब P को नीचे ले जाए तो ऊपर 1 माइनस गामा है, तो नीचे क्या हो जाएगी, P को नीचे ले गए तो P की 1 माइनस गामा थी ऊपर, तो नीचे ले जाते माइनस हो जाते हैं, माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा गामा माइनस 1 आ जाएगा, T की गामा अपॉन P की गामा -1 बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक। तो या फिर यहां से देख लो, ये ऐसा था यहां तक। अब देखो इसकी गामा हटाएंगे, इसका मतलब इसके भी गामा लगेगी, इसके भी गामा लगेगी, इसके भी गामा लगेगी, R नियतांक को इधर लाओगे, नियतांक का नियतांक भाग दो, नियतांक क्या आएगा, P की 1 है, P को नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, P की -1, और आधार समान घातें जुड़ जाती है, तो P की गामा और P की -1, तो क्या हो जाएगा P की गामा -1, तो T की गामा और P की गामा -1 बराबर नियतांक है, T की गामा P की गामा -1 बराबर नियतांक है। तो कुल मिलाकर ये 3 समीकरणों को याद रखना, टीवी की पहली तो है पीवी की गामा बराबर नियतांक, ये तो याद रख लेना, टीवी की गामा बराबर नियतांक। अब पी का और वी का मान रखकर दो निकाली है, वो क्या है, टीवी की गामा -1 बराबर नियतांक, और टी की गामा और पी की 1 माइनस गामा बराबर नियतांक, या आपने टी की गामा और पी की गामा -1 बराबर नियतांक। तो ये रुद्र संप्रक्रम की अवस्था समीकरण है। तो ये अवस्था समीकरण क्या होती है, ये आपके ध्यान में आया। तो ये रुद्र संप्रक्रम क्या होता है, रुद्र संप्रक्रम की अवस्था समीकरण है वो आपको सब बता चुके हैं, कार्य क्या होता है। तो एक बात हो रहेगी, इसका पीवी वक्र क्या होगा, पी और वी वक्र समतापी में ऐसा होता है, समतापी में क्या होता है, देखो समतापी में ताप समान बताया था, समतापी में ये होता है पीवी बराबर नियतांक है, और ध्रुव में क्या है, पीवी बराबर नहीं है, पीवी की गामा बराबर नियतांक है। तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, v को इधर ले जाएंगे तो नियतांक बटे v, और इस v की गामा को इधर ले जाएंगे नियतांक पुन v की गामा, और समानुपाती का निशान हटाया जाता है, नियतांक लगाया जाता है, नियतांक हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, समानुपाती। तो समतापी में तो ऐसा होता है p समानुपाती 1 पुन v समतापी में, और ध्रुव में क्या होगा, p समानुपाती 1 अपॉन v की गामा। तो समतापी का ग्राफ इस प्रकार से आता है, तो रुद्रोत्सम का ग्राफ क्या आएगा, इस प्रकार से आएगा, p समानुपाती 1 अपॉन गामा v की गामा, और ये क्या है, p समानुपाती 1 अपॉन v, ये pv वक्र है। अब एक साथ बनेंगे तब थोड़ा सा अंतर करना थोड़ा सा कठिन है कि p और v में एक ग्राफ मान लो ऐसा है, एक ग्राफ मान लो ऐसा है, तो कौन सा समतापी का है, कौन सा रुद्रोत्सम का है, तो जिसकी ढाल ज्यादा है वो क्या है,